इसी बीच रविवार को मेरठ हापुड़ लोकसभा से सांसद और प्रसिद्ध अभिनेता अरुण गोविल मेरठ जिला जेल पहुंचे, जहां उन्होंने करीब 1500 रामायण कैदियों में बांटी। मेरठ के जेल में बंद साहिल और मुस्कान की रोज कोई ना कोई कहानी सामने जरूर आ रही है। सलाखों के पीछे पहुंचने से पहले से ही दोनों ड्रग्स एडिक्ट हैं, लेकिन जेल में अब उनकी स्थिति सुधर रही है। दोनों को अलग अलग बैरक में रखा गया है। इस बीच पता ये भी चला है कि साहिल ने जेल अधिकारियों से एक खास डिमांड की, जिसे सुनकर पहले तो अधिकारी चौंक गए, लेकिन जल्दी ही उसे पूरा भी कर दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि जेल में सभी को अनुशासन में रहना होता है। किसी भी बंदी की जो भी डिमांड होती है उसे नियम अनुसार ही पूरा किया जाता है। मेरठ जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर वीरेश राज शर्मा ने बताया है कि साहिल ने स्वयं इच्छा जाहिर की थी कि उसके बाल काट दिए जाएं। जेल प्रशासन ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए उसके बाल छोटे करवा दिए हैं, लेकिन वो पूरी तरह गंजा नहीं हुआ है। हर बंदी से जेल में काम भी करवाया जाता है। हालांकि अभी साहिल और मुस्कान से कोई काम नहीं करवाया जा रहा है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक के अनुसार अभी उन्हें किसी कार्य में नहीं लगाया गया है, क्योंकि 10 दिन पूरे होने के बाद ही उसे जेल में किसी कार्य में शामिल किया जाएगा। मुस्कान के साथ साथ अब साहिल ने भी सरकारी वकील देने के लिए जेल अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया था। दोनों के प्रार्थना पत्र को अधिकारियों ने आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया है। जेल मैनुअल के अनुसार अभी दोनों अलग अलग ही रह सकते हैं। अधिकारियों ने ये भी बताया है कि दरअसल दोनों पति पत्नी नहीं है, ना ही उन्होंने कोई ऐसा प्रमाण पेश नहीं किया है जिससे ये साबित हो कि दोनों पति पत्नी हैं। अगर वो पति पत्नी का कोई प्रमाण पेश करते हैं तो जेल मैनुअल के हिसाब से देखा जाएगा। जेल अधिकारी का कहना है अगर दोनों शादी को कहते हैं तो विधिक राय ली जाएगी और उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। जेल अधिकारी ये भी बताते हैं कि दोनों की स्थिति अब बेहतर है, दोनों खाना भी खा रहे हैं, दोनों की लगातार अलग अलग काउंसलिंग की जा रही है, दोनों को अभी डॉक्टर की निगरानी में रखा गया है। वहीं मेरठ के चर्चित सौरभ हत्याकांड के आरोपी साहिल से मिलने उसकी नानी बुधवार को चौधरी चरण सिंह जिला कारागार पहुंची थी। मुलाकात के दौरान उन्होंने और साहिल अब अपने जीवन को नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। जेल में 10 दिन पूरे हो जाने के बाद जहां मुस्कान सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण ले रही है, वहीं साहिल खेती सीख रहा है। इसी बीच रविवार को मेरठ हापुड़ लोकसभा से सांसद और प्रसिद्ध अभिनेता अरुण गोविल मेरठ जिला जेल पहुंचे, जहां उन्होंने करीब 1500 रामायण कैदियों में बांटी। इस दौरान मुस्कान और साहिल से भी मुलाकात की और उन्हें रामायण दिया। मैंने उनको दोनों को रामायण दिया और दोनों बहुत इमोशनल थे। वो रामायण मेरी दोनों के बहुत उदासी थी दोनों के चेहरे पर और बहुत इमोशनल थे दोनों। अरुण गोविल के अनुसार मुस्कान और साहिल ने अपनी इच्छा से रामायण को लिया। इस दौरान दोनों ने कोई बातचीत नहीं की, लेकिन मुस्कान और साहिल दोनों ही भावुक थे। एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो सौरभ के हत्यारों को जेल प्रशासन ने 10 दिन मुलाहिजा बैरक में रखने के बाद मुख्य जेल में शिफ्ट कर दिया है। शनिवार को 10 दिन पूरे हो गए, जिसके बाद जेल प्रशासन ने साहिल और मुस्कान को मुख्य बैरक में अन्य बंदियों के साथ शिफ्ट कर दिया, जहां साहिल को इच्छा के अनुसार सब्जियां उगाने का काम दिया गया। वहीं मुस्कान जेल में सिलाई कढ़ाई सीखेगी। इससे पहले सौरभ के हत्यारोपी मुस्कान और साहिल से सरकारी अधिवक्ताओं की एक पैनल ने मुलाकात की। वरिष्ठ जेल अधीक्षक के मुताबिक दोनों ने वकीलों से अपनी जमानत की गिड़गिड़ाकर गुहार लगाई। हालांकि दोनों ने वकीलों से ये भी कहा कि उन्हें जेल में एक साथ रखा जाए। साहिल के लिए नमकीन और कपड़े लाने की बात बताई थी। नानी ने सौरभ की मौत पर दुख जताते हुए ये भी कहा है कि ये घटना बेहद दर्दनाक है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर वीरेश राज शर्मा ने ये भी बताया है कि साहिल की नानी ने नियम अनुसार मुलाकात की पर्ची लगाई थी। जेल मैनुअल के तहत परिजनों को मिलने की अनुमति होती है और नानी भी इस श्रेणी में आती हैं, इसलिए उन्हें मिलने दिया गया। उन्होंने भी बताया कि जेल में साहिल के साथ किसी भी तरह की मारपीट या दुर्व्यवहार की खबरें निराधार हैं। होटल में मुस्कान के जन्मदिन पार्टी में भी साहिल को बुलाया नहीं गया। मुस्कान ने पार्टी की वीडियो दिखाई। वीडियो में मुस्कान और सौरभ एक दूसरे से लिपट कर डांस भी कर रहे थे। ये देखकर साहिल का खून खौल उठा। जन्मदिन पार्टी वाली रात को भी सौरभ की हत्या का प्लान किया गया था। उस दिन सौरभ ने
कोल्ड ड्रिंक नहीं पी जिसमें बेहोशी की दवा डाली हुई थी। उसके बाद 3 मार्च को रात को सौरभ के खाने में बेहोशी की दवा डाली गई। उस दिन सौरभ के बेहोश होने के बाद ही मुस्कान ने रात 1 बजे साहिल को बुलाया था। हत्या करने के बाद 3 बजे दोनों सौरभ के घर से निकलकर साहिल के घर पर चले गए थे। बताया जाता है कि वहां पर सुबह सवेरे उन्होंने तांत्रिक क्रिया की। उसके बाद सिर और हाथ लेकर दोबारा से सौरभ के घर पहुंचे और शव को ड्रम में रखकर सीमेंट से जाम कर दिया गया। 2016 में हुई थी सौरभ और मुस्कान की शादी। मतलब ये कि ब्रह्मपुरी की रहने वाली मुस्कान रस्तोगी उर्फ सूभी ने 2016 में इंदिरा नगर निवासी सौरभ से प्रेम विवाह किया था। 2019 में मुस्कान ने बेटी पीहू को जन्म दिया। उसी बीच मुस्कान की मुलाकात सहपाठी साहिल शुक्ला से हुई। मुस्कान और सौरभ के प्यार में साहिल की एंट्री होते ही दोनों में विवाद शुरू हुआ। बात तलाक तक पहुंच गई। उसके बाद सौरभ लंदन चला गया और साहिल और मुस्कान एक दूसरे के करीब आ गए। 3 मार्च की रात को सौरभ को कोफ्ते की सब्जी में नशे की दवाई मिलाकर पिलाई गई। उसके बाद साहिल और मुस्कान ने सौरभ की चाकू से हत्या कर दी। उसका सिर और हाथ काटकर साहिल अपने घर ले गया। घर पर ही तांत्रिक क्रिया की गई। उसके बाद सिर और हाथ के साथ शरीर को ड्रम में डालकर ऊपर से सीमेंट लगाकर सील कर दिया गया था। उसके बाद दोनों शिमला, मनाली और कसौल घूमने चले गए। लौटने के बाद ही मुस्कान ने हत्याकांड से पर्दा उठाया। पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया। फिलहाल दोनों को जेल में अलग अलग बैरक में रखा गया है। मुस्कान और साहिल दोनों ने जेल में एक साथ रहने की भी मांग की थी। तो फिलहाल के लिए सौरभ हत्याकांड को लेकर अभी तक का ये सबसे बड़ा अपडेट है। ये को देखते हुए मुस्कान और साहिल ने जेल अधीक्षक को पत्र लिखकर सरकारी वकील दिलाने की मांग की थी। इनके प्रार्थना पत्रों को न्यायालय में भेजा गया था, जिसके बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सरकारी वकील नियुक्त कर दिया गया है। शुक्रवार को वकीलों का पैनल मुस्कान और साहिल से मिलने मेरठ जिला जेल पहुंचे। इस दौरान उन दोनों ने वकीलों से रिहा कराने की तो गुहार लगाई ही, मगर जेल में एक साथ रहने की इच्छा जाहिर। सौरभ के हत्यारोपी मुस्कान साहिल पर वरिष्ठ जेल अधीक्षक का बयान सामने आया है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने बताया कि मुस्कान और साहिल ने वकीलों से जल्द जमानत कराने की गुहार लगाई है।